नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे देश के उस बड़े घटनाक्रम की जो आजादी के बाद पहली बार ऐसा देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस प्रेस से मुखातिब होकर अपने ही एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर सवाल खड़ा करे। उन्होंने सीजीआई दीपक मिश्रा को कटघरे में खड़ा किया है। और हम बता दें कि दीपक मिश्रा के बाद अगर वरिष्ठ क्रम में भी देखेंगे 2, 3, 4 और 5 नंबर के चारों जजेज हैं जिन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये बताएं आपको कि कांग्रेस ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए, ऑफिशियल ट्विटर के जरिए ये कहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। चले हम आज इस मजमून को लेकर के चर्चा करेंगे और आपको दिखाना चाहेंगे कि क्या कहा है, खास रूप से कहां इंगित है, क्यों ऐसी स्थितियां बनी हैं, क्या वास्तव में लोकतंत्र खतरे में है। तमाम पहलुओं को छूने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे जस्टिस पानाचंद जैन साहब, जुड़ेंगे हमारे साथ सुरेंद्र सिंह नरूका भाजपा नेता हमारे साथ है, कांग्रेस के नेता प्रदीप कलवानी हमारे साथ है, आम आदमी पार्टी नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता पूनम चंद जी भंडारी साहब हमारे साथ हैं। हमारे जो आज के पैनलिस्ट हैं वो बेशक किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, लेकिन सभी लीगल एक्सपर्ट हैं और सारे ही जाने माने गुलाबी नगर के वकील हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का स्वागत है। एक बार आप जरा देखें आज के एजेंडे को और उसके बाद हमारे पैनलिस्ट के पास हम लौटेंगे। भारत के इतिहास में आज पहली बार एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने सबको चौंका दिया। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 न्यायाधीश मीडिया के सामने आए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रशासनिक कार्यों में चल रही अनियमितता पर खुलकर अपनी असहमति जाहिर की। इन न्यायाधीशों में जस्टिस जे चेलामेश्वर, जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर और जस्टिस कुरियन जोसेफ शामिल हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस जस्टिस जे चेलामेश्वर के घर पर हुई। जस्टिस जे चेलामेश्वर ने कहा कि हम चारों इस बात पर सहमत हैं कि इस संस्थान को बचाया नहीं गया तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा कि हमने सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कई बार चीफ जस्टिस को मनाने की कोशिश की, लेकिन हम उन्हें नहीं मना सके। चारों जस्टिस ने मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने इसीलिए की ताकि हमें कोई ये न कहे कि हमने अपनी आत्मा ही बेच दी है। जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस को सोहराबुद्दीन शेख मुठभेड़ मामले की सुनवाई कर रहे सीबीआई के विशेष न्यायाधीश बीएच लोया की कथित तौर पर रहस्यमयी हालत में हुई मौत से जोड़कर भी देखा जा रहा है। चारों जस्टिस ने 2014 में सुप्रीम कोर्ट के जज लोया की मौत का भी जिक्र किया। इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी होनी थी। My dear friends, we are all 4 of us are convinced that unless this institution is preserved and it maintains its equanimity, the democracy will not survive in this country or any country. For the survival of a democracy, it is said the hallmark of a good democracy is an independent and impartial judge. The judge is symbolic here, is the institution. Judge, the statement, but judge in the context means the judiciary. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद को तलब करने की बात सामने आई है। वरिष्ठ वकील और बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी को इसमें हस्तक्षेप करना जरूरी है। कानून के दिग्गज जानकारों का मानना है कि यह न्यायपालिका के लिए एक काला दिन है, लेकिन मामला गंभीर है, इसलिए चारों जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के तहत ये बात सामने रखी है। वहीं माना जा रहा है कि सरकार इस मामले में अगला कदम चीफ जस्टिस के बयान के बाद उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। चलिए, आपने देखा कि क्या एजेंडा है, क्या मजमून है इसका और क्या वास्तव में चिंता की बात है। लोकतंत्र खतरे में, पहले अभी कभी ऐसा नहीं हुआ। क्या ये अंतिम निर्णय हो सकता था जजेस का कि जब दिखाई दे रहा था कि अब कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो अब यही एक रास्ता बचा था। उन्होंने ये भी कहा कि महाभियोग तक का भी उन्होंने जिक्र किया है। सुब्रमण्यम स्वामी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि चीफ जस्टिस और चारों जजेस किसी भी रास्ते से बात करनी चाहिए, देश के लिए उचित नहीं है। जाने माने अधिवक्ताओं और पूर्व चीफ जस्टिसेस और कहें कि कानून के जानकार, उनका कहना है कि एक ऐतिहासिक और अद्भुत घटना इसे कहा जा सकता है। कुछ लोगों ने इसे लोकतंत्र के लिए उचित माना है, कुछ लोगों का कहना है कि ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। चले हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जाने माने लॉयर्स भी हमारे साथ में हैं जो पार्टियों से भी अपना ताल्लुक रखते हैं। प्रदीप जी, आपके पास में आना चाहूंगा। ये कांग्रेस को लोकतंत्र के लिए खतरा क्यों लग रहा है इसमें? देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है राहुल गांधी शुरू से ये कह के आ रहे हैं
कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश की न्यायपालिका में जिस प्रकार का उनका इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, उससे आज ये स्थिति एक पैदा हुई है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो 4 शीर्षस्थ जो जजेज हैं, उनको आज पब्लिक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की आवश्यकता कब पड़ती है? जब मामला बिल्कुल सिर से आगे निकल चुका था। तो उस परिस्थिति में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आज ये जो इशू है, ये जनता को उन्होंने समर्पित किया कि अब भाई जनता को अब इसलिए डिसीजन लेना है। निसंदेह इस प्रकार की जो स्थिति पैदा होना, ये लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है, और विशेष तौर से तो हम माननीय न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका के लिए भी ये ठीक नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से जो इंटरफेरेंस जो बढ़ता जा रहा था, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो बढ़ता जा रहा था, उसके लिए इस प्रकार का जो कदम जो लिया हमारे जो सीनियर मोस्ट जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए, ये एक सोचने का विषय है। इस पे एक बात आपने कही है कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ता जा रहा है, ऐसा क्यों लग रहा है? कभी इस बात का तो जिक्र नहीं किया कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बढ़ रहा है, कोई मामले जो हैं वो प्रभावित हो रहे हैं, ऐसा क्यों लग रहा है आपको? देखिए, जहां आपको मैं बताऊं कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो है जजेस की नियुक्ति के लिए जो कानून लेके आए हमारे पार्लियामेंट ने, जो सेटिस्फाइड हुआ बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, तो उसमें एक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर जो था विद द गवर्नमेंट, उसमें इंटरफेरेंस है उसको फाइनलाइज करना था। काफी दिन से वो अटका हुआ है, जजेस की नियुक्तियां नहीं हो रही है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट था ही, और गवर्नमेंट चूंकि इसको एक्सपेडाइट कर नहीं रही थी, तो ऐसी परिस्थिति में जो आज जुडिशरी की जो स्थिति हो रही है, उसके लिए एक विचारणीय प्रश्न था। और उसी बात को लेके कहीं ना कहीं जो आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर को लेके काफी डिस्कस हुआ है, उसमें काफी बातें कही गई हैं। और ये सारी स्थिति क्यों पैदा हुई, क्यों उस पर डिसीजन नहीं हो पा रहे थे, क्यों आज जजेस की जो नियुक्तियां लंबित हो रही हैं, ये सब चीजें आज जनता बिल्कुल अच्छी तरीके से जानती है। किस प्रकार से आप मीडिया के माध्यम से देखने में आया है कि कैसे कैसे जो लोगों को जो जुडिशरी में लेके आया जा रहा है, किस प्रकार की वो बातें हो रही हैं, ये सारी चीजें एक विचारणीय प्रश्न है। और इन सब के पीछे एक जो एजेंडा जो है, उन एजेंडे के साथ में जो काम हो रहा था, वो सारी बातें इस सारे इशू में कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट आएगा। और वो जब ये बातें जब खुल के आएंगी सामने, तब ये चीजें निकल के आएंगी। क्योंकि जिस प्रकार से ये जुडिशरी में इस प्रकार का स्टेप, मैं तो ये कहूंगा कि दिस इज वेरी सैड डे फॉर आवर इंडियन जुडिशरी। ये आज का दिन, चलिए मैं लौटूंगा आपके पास में। सुरेंद्र सिंह जी नरूका हमारे साथ में हैं, भाजपा नेता भी हैं। सुरेंद्र जी, बड़ी जिम्मेदारी की बात है। यूं तो हमारे देखे लोकतंत्र के तीनों स्तंभ है और बड़े मजबूती के साथ में है, लेकिन ये जो घटना, इसे कोई ऐतिहासिक घटना बता रहा है, कोई इसे अद्भुत घटना बता रहा है, लेकिन जो भी हुआ है इसे कितना उचित माना जाए, इसे अनुचित माना जाए, ये जस्टिस पानाचंद जैन साहब हमारे साथ में ये बताएंगे। लेकिन सवाल जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस का भी कांग्रेस ने खड़ा किया है, और ये भी कहा गया है कांग्रेस की तरफ से कि लोकतंत्र खतरे में, यानी कि एक स्तंभ भी अगर कहीं इनबैलेंस्ड होता है तो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम ये कहें कि हिलता नजर आता है। सर, मैं तो इसमें शर्मा साहब ये कहूंगा कि जो आज की घटनाक्रम जो हुआ, और आपने फरमाया कि जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका तीनों एक स्तंभ है हमारे हिंदुस्तान के, वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, अपने आप में बहुत सॉलिड स्तंभ है। उन्हीं पे पूरी कार्यपालिका, सभी कार्य जितने भी हैं वो सब उन्हीं पे टिके हुए हैं। लेकिन आज के घटनाक्रम को राजनीतिक रूप जिस तरीके से कांग्रेस दे रही है, वो शायद सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट की जो प्रोसेस है उसके एक आपस का मैटर है। सुप्रीम कोर्ट के जो 4 जजेस हैं, उन्होंने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में जो उसने न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के चीफ सीजेआई के लिए जो वक्तव्य उन्होंने कहे, वो वक्तव्य अंदरूनी जो उनका एक प्रोसेस है, कार्यक्रम है, उसके लिए बात बताई। उसमें किसी भी रूप से राजनीतिक पुट देके और ये कहा जाए कि साहब इससे लोकतंत्र खतरे में है, या इसमें भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्व है, या इसमें भारत की सरकार का इन्वॉल्व है, वो सरासर गलत है। इसको इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, इसको राजनीतिक रूप नहीं दिया। और ये जो न्यायपालिका के अंदर हुआ, ये मैं मानता हूँ कि एक ऐतिहासिक है। चले, जस्ट हमारे साथ पूनम चंद जी भंडारी साहब भी जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। भंडारी साहब, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं? घटना हम इस तरह से कह रहे हैं कि 4 जजेस का कॉन्फ्रेंस करना और
पहली बार ऐसा नजर आ रहा है कि जो जानकार कहते हैं कि अब तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि जजेस को प्रेस कॉन्फ्रेंस खासकर अपनी नाराजगी के लिए बुलाना पड़ी हो। देखिए, मैं पूरे चैनल देखा था इस वक्त और बहुत डिबेट चल रही है, कोई पक्ष में कोई खिलाफ है, लेकिन मैं कहता हूं देश में जो हुआ है सबसे बेस्ट काम हुआ आज की तारीख के अंदर। हमेशा क्या होता है, रिटायरमेंट की बात बोलते हैं तो हम कहते हैं रिटायर्ड हो गए, अब क्यों बोल रहे हैं। सिटिंग जज, देखिए सबसे पहले वो क्या है, इस देश के नागरिक है और बाद में वो जज है, कुछ भी है। इस देश के नागरिक को सब दिखाई दे रहा है इस देश में क्या हो रहा है, वो भी अखबार पढ़ते हैं, न्यूज चैनल देखते हैं, सारा देखते हैं, उनको पता पड़ रहा है इस देश में क्या हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर इस प्रकार की कोई व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई को उन्होंने कई लिख के भी दिया, बहुत इंतजार भी किया, तो एक आदमी अपनी आत्मा को कब तक घुटते हुए देखता रहेगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। पूरे देश में एक्चुअली डिबेट ये चलनी चाहिए थी कि उन्होंने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है, इस मुद्दे का सॉल्यूशन कैसे हो, क्या हो, इस बात पे डिबेट चलनी चाहिए। इस बात पे नहीं कि उन्होंने क्यों कर दिया, ऐसा क्यों कर दिया, वैसा क्यों कर दिया, गलत कर दिया, इनके खिलाफ में महाभियोग चलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गलत है। सही किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने आकर अपनी व्यथा बता दी और कहा मंडे से कोर्ट में बैठ के जाएंगे। जब अगर कोई नहीं सुनता है तो कहां जाए जजेज, मैं ये जानना चाहता हूं, कौन क्या करेगा उसको। जनता की अदालत में जनता को जानने का अधिकार है कि हमारे सीजीआई क्या कर रहे हैं, किस पर काम कर रहे हैं। उन्होंने कोई जजमेंट थोड़ी बताया कि इन्होंने ये जजमेंट गड़बड़ी करी है, लेकिन उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि इस देश में क्या हो रहा है। और चारों सीनियर मोस्ट जजेज हैं जिनको 30-35 साल का जिनको जुडिशरी का इनका अनुभव है। आप देखिए, टॉप क्लास सीनियर लॉयर रहे होंगे, उसके बाद में सीजे बने, सीजीआई बने होंगे, सीजे बने, उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में है। ऐसा नहीं है कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति आकर उन्होंने एकदम से कुछ कह दिया हो। उनकी बात को पूरे देश को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही, क्योंकि पूर्व में कुछ जजमेंट ऐसे लगाता होते आ रहा है जिससे जुडिशरी की साख पर धब्बा लग रहा है। और सीजीआई ने कई बार रिटायरमेंट के बाद ही कहा है कि 20% जजेज भ्रष्ट हैं, ये हैं, तो उसका इलाज कौन करे। क्या किया सरकार ने, क्या किया देश के सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो 20% जजेज को भ्रष्ट बताया था उनके लिए क्या व्यवस्था करी, आज तक कोई व्यवस्था नहीं की गई। अब आप देखिए, मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल बताऊं। सलमान खान का जो था, मैं कहूँ हाईकोर्ट जज ने बिल्कुल बेईमानी की थी। जब सेशन जज ने सजा दे दी उनको, जब सजा दे देते हैं, क्रिमिनल अपील खारिज कर देते हैं, तो बेल बॉन्ड, जैसा बैठे हुए हैं पानाचंद जी भी, बेल बॉन्ड नियत कर दिए जाते हैं। उसी समय वहां जाके अपील कर दी गई और हाई कोर्ट जज ने क्या ऑर्डर किया था कि बेल बॉन्ड को स्टे कर दिया उन्होंने 2 दिन के लिए। कर सकते हो क्या आप, जुरिसडिक्शन है क्या आपका। जब बेल बॉन्ड खारिज हो गए, जेल जाने का अलावा कोई रास्ता नहीं था। और ये तक कह दिया कि अब ये जो है दोबारा अपील को अमेंड करके पेश कर सकते हैं, सारा कर सकते हैं कि जजमेंट लगा दें। क्यों भाई, क्या बात है इसके अंदर, दूसरे लोग जेल जा रहे हैं, वो भी जेल जाते हैं, फर्क क्या पड़ा इसके अंदर। तो इस प्रकार की डिस्टॉर्सी होती है। और अभी जिस पर सीजीआई पे जो दाग लग रहा है, जो धब्बा लग रहा है, पूरा देश देख रहा है, जो मुकदमे जिसपे इनके खिलाफ में एफआईआर में नाम जब इनके बारे में आ गया था, उसके बाद में उसके लिए उन्होंने जो एडमिशन ऑर्डर किया, जुडिशियल दूसरी बेंच बनाकर जो काम किए, उससे क्या मैसेज जाएगा पब्लिक के अंदर। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि लोगों को, पूरे देश को धन्यवाद देना चाहिए कि बहुत अच्छा काम किया। बहुत से मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। जस्टिस पानाचंद जैन साहब हमारे साथ हैं। जैन साहब, इस घटना को आप किस तरह से देखते हैं। 4 जजेज, वो भी सीनियर मोस्ट जजेज, जस्टिस सीजीआई के बाद में नंबर 2, 3 और 4, 5 जो बिल्कुल कैटेगरी में अभी देखें तो चारों टॉप सीनियर जजेज हैं, उनको एक ब्रीफिंग करनी पड़ी। क्या ये अंतिम रास्ता था उनका? देखिएगा, ये चारों वरिष्ठ जज हैं, इसका सारा घटनाक्रम देखे हैं तो एक पत्र से हुआ है जो कुछ समय पहले लिखा गया, अभी का पत्र नहीं है। हाँ, बिल्कुल पहले का, ये पहले का पत्र लिखा हुआ है। और इन जजेस का दर्द ये था कि हमने कई बार जो है चीफ जस्टिस साहब से बातचीत करने की कोशिश करी, हमारी बातचीत का कोई संतोषजनक उत्तर उन्होंने नहीं दिया। इसलिए विवश होकर हमें जो है ये प्रक्रिया अपनानी पड़ी। प्रश्न ये है कि उस पत्र में क्या लिखा था। पत्र में केवल इतनी सी बात लिखी थी कि जो ये पीठ गठित कर रहे हैं, लार्जर बेंच जब गठित करते हैं, तो ये जो है इस बात को जो है जानबूझकर जो वरिष्ठ जजेस हैं इनको इग्नोर किया है और उसकी जगह कनिष्ठ जजेस को इन्होंने लगाया है। केवल इतनी सी बात है उस पत्र में, और कुछ भी नहीं है। छोटा सा इंडिकेशन है उसमें इस बात का कि ये एमओयू जो साइन करना था, जो होना था, उस संबंध में एमओपी जो करना था, उस संबंध में थोड़ा सा विवरण है। अब इस घटनाक्रम को हम इस रूप में देखें कि इसमें इतनी सी बात थी, क्या इस समस्या का समाधान घर में बैठ के नहीं हो सकता है। बिल्कुल, बाप बेटे भी लड़ते हैं, परिवार के जन लड़ते हैं आपस में, इसको जो है इस घटनाक्रम को इतना बड़ा रूप दे देना
कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी भी आ गई, प्राइम मिनिस्टर ने जो है मंत्री जो ला मंत्री हैं उनको भी बुला लिया और सब बातें हो गई। तो प्रश्न ये है कि ये इस घटनाक्रम में ऐसी क्या बात थी कि जिससे क्या इसको इस दृष्टिकोण से हम नहीं देख सकते कि इससे जो है जुडिशरी के कितना जो है जुडिशरी का जो है डिग्रेडेशन हुआ है कि लोग जो है अब तो घर वाले ही लोग लड़ते थे, अब जो है जजेस भी जो है चौराहे पर आकर खड़े होकर लड़ते हैं, तो हमारी क्या शान रहेगी। ये बात रामचंद्र जी ने कहा वो किसी सीमा तक ठीक है, लेकिन जो है इसको हमें इस दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा कि इस घटनाक्रम को, और घटनाक्रम दूसरा है। अब इसी के साथ आप देखेंगे कि दुष्यंत दवे ने आज एक इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है और आर्टिकल लिखकर उन्होंने जो है वो सब बातें जो इस पत्र में लिखी हैं उनका स्पष्टीकरण जो है उन्होंने उस पत्र उस लेख में लिखा है। कौन कौन से केसेस हैं उन्होंने केस के नाम गिनाए हैं कि ये केस तो जो है जो एमओपी से रिलेटेड है और दूसरे केसेस जो है ये पीठ गठित करने से है, जिसमें उन्होंने जजेस के नाम दिए हैं कि वरिष्ठ जज होते हुए कोर्ट नंबर 13 के कनिष्ठ जज जस्टिस ललित और जस्टिस गोयल दो का नाम दिया है। इनकी बेंच उन्होंने गठित की। इसी प्रकार से अमिताभ की और जस्टिस अमिताभ और जस्टिस अरुण मिश्रा की भी जो है उसमें एक पीठ का गठन का बात कही गई है। तो प्रश्न इससे बड़ा नहीं है, लेकिन उसमें जो इस प्रकार का संदेश देना कि चीफ जस्टिस के खिलाफ महाअभियोग देश के नागरिक चलाएंगे, कौन चलाएगा? देश के नागरिक चलाएंगे। ये बात कहना मैं ऐसा समझता हूं कि जुडिशरी के लिए ये एक अच्छा कदम नहीं है। जब इतिहास लिखा जाएगा तो क्या इस घटना को अद्भुत घटना कहेंगे, ऐतिहासिक घटना कहेंगे, या ये उसको किस प्रकार से कहेंगे ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये सत्य है ये घटना नहीं होनी चाहिए। तो मैं तो इतना ही कहूंगा जो हुआ एक बार भंडारी प्लीज जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एक छोटा सा सवाल है सर मेरा, क्या ये अंतिम विकल्प के रूप में देखा जा सकता है कि उनके पास में कोई विकल्प नहीं बचा था? पहली बात। दूसरा मेरा ये सवाल है कि क्या वास्तव में हालात इतने नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं कि बस केवल मीडिया के सामने आने का अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा था? नहीं, देखिएगा ये इसको देखिएगा विकल्प तो इतने सारे हैं। बिल्कुल, मैं वही जानना चाहता हूं विकल्प को लेके हम जो है जो बात करते हैं विकल्प बहुत सारे हैं जी। क्या सरकार नहीं होता कर सकती थी? दूसरे लोगों से मिलकर कर सकते थे। लार्जर बेंच के खुद सब लोगों के जजेस की मीटिंग बुला के कह सकते थे कि भाई अपन सब चले, ये जज साहब क्या कर रहे हैं। तो ये ऐसा क्रम नहीं था कि जिसके प्रति जो है इतना बड़ा उठाए कदम उठाए। अंतिम कदम के रूप में ये उठाना, ये मेरी राय है, पर्सनल राय है। सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बात कही है कि सरकार को इसमें दखल देना चाहिए, जजेस से बात करनी चाहिए, सीजीआई से बात करनी चाहिए। क्या दखल दिया जा सकता है सरकार की ओर से? नहीं, सरकार को दखल नहीं देना चाहिए। देखो, इसको पॉलिटिकल नहीं बनाना चाहिए था। आपने पहले बात कही, ये कांग्रेस ने इसको पॉलिटिकल बनाने का प्रयत्न किया है। इसका ये उचित नहीं, ये कदम उचित नहीं है। इसका पॉलिटिक्स से कोई संबंध नहीं है। एक घर का डोमेस्टिक मामला है, डोमेस्टिक मामले को डोमेस्टिक रूप में ही सुलझाने के लिए कहना चाहिए। सारी बातें हैं। जैसा ही बताइए, कई चीज जिसने रिटायरमेंट के बाद में कहा 20% जज भ्रष्ट है। सर देखिए यहाँ प्रश्न जो है भ्रष्टाचार। पूनम जी, मिस्टर भंडारी, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ। नहीं, जैसा तो हम क्या कहते थे, हम क्या कहते थे कि ये सीट पर तो कहते नहीं है, रिटायरमेंट में क्या? सर ये प्रश्न देखिए यहाँ, आप क्या समझते हैं क्या जरूरत है? सर मेरी बात को सुनिए आप। अरे मेरी बात को सुन लीजिएगा। आपकी बात को मैं सुन चुका हूँ, आपकी बात को मैं वो करता हूँ कि देखिएगा आज हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं वो केवल इस घटनाक्रम की बात कर रहे हैं। जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसके लिए एक डिफरेंट विषय होगा। उसके संबंध में जो बात करने का है, ये भ्रष्टाचार का विषय नहीं है, यही वही विषय, ये इरेगुलरिटीज का है। आपने पत्र नहीं पढ़ा है। पत्र में भंडारी साहब उन्होंने एक जो बात कही है, ये कही है एडमिनिस्ट्रेटिव बात कही, जो स्थिति है उस पर उन्होंने सवाल खड़ा किया है कि सीनियर जो जज है उन्हें इग्नोर किया जा रहा है। सारे जजेज में तो वो जजेज भी आते हैं, सारे जजेज में वो जजेज नहीं आते हैं। भ्रष्टाचार का इशारा नहीं तो क्या मतलब क्या? कतई नहीं। आप पत्र नहीं पढ़ा है, आपने दुर्भाग्य से नहीं पढ़ा है। उनका आने पत्र में क्या लिखा है? जैन साहब जो उन्होंने कहा है उनका मतलब यही निकल रहा है, वरना उनको जरूरत क्या पड़ रही थी? सब कोई पढ़ा दो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। उनको ये स्पेलिंग बात क्या रही थी? इसको छोड़िए, अपन में आपस में अपन बाद में बात चीज मैं जानना चाहता हूँ कि जब जस्टिस चेम्बलिंग साहब से पूछा गया कि क्या जस्टिस लोया से जुड़ा, उनकी मौत से जुड़ा कोई मामला हो सकता है, तो उन्होंने ये भी कहा था कि हाँ यही मान लीजिए। उसको विशेष भेजा गया, उसको भी
माना जा सकता है? उसको विशेष बेंच भेजा गया है। देखिएगा, हाँ। ये विषय डिफरेंट है। जी जी। आज का विषय जो है ना, अपन उस पत्र को लेकर चले हैं, उस पत्र से संबंधित जो विवाद पैदा हुआ है। आप जुडिशियल टालो मत जैसा, टालिए मत आप। अरे मुझे टालने से क्या बात है, मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आपसे ज्यादा हूं। नहीं, आप मैं वाला मामला एक विशेष बैंक लोहिया भाई गया दे दिया गया है, उसको होने दो। मिश्रा को क्या बात है, जस्टिस मिश्रा को दिया गया है, विशेष बैंक को दिया गया है ना सर। आप जस्टिस मिश्रा का अपमान करना चाहते हैं क्या? ये कह के क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं है? अपमान नहीं करता। क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को देने का अधिकार नहीं है? सच्ची बात करनी है। भंडारी साहब ये नहीं है, भंडारी साहब ये नहीं है। जैन साहब का ये कहना है, उनको रेफर किया गया है केस को एक अलग से, क्योंकि वो जो पिटीशन दायर की गई थी काफी लंबे समय से उसका इंतजार भी था। अब उसमें कहा गया है कि उसे कंसिडर किया जाना चाहिए। हियरिंग डेट भी उसकी फ्राइडे मुकर्रर की गई थी। नहीं आप नंबर मैं कह रहा हूँ जज तो जज ही सब देखेगा। आप इस तरह से वरिष्ठ नागरिक कह के, इनको जो वरिष्ठ कह के और कनिष्ठ कह के जो है, क्या जजेस के प्रति ये कोई जो ये भी जो एक प्रकार के जो है अपमानजनक बात है? इतनी बड़ी बात हो, आप इसको इतनी बड़ी क्या बात है? वो लाइट कोर्ट ले रहा है, द्वंद मचा होगा। कितने बाहर आकर कहना जैन साहब इसको आसान मत लीजिए सर। उसके जगह दर्द को समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं कहते हैं उसकी जगह उसके दर्द को समझने के लिए उनके वकील बहुत है, करना चाहिए। नहीं, मुझे बताइए, पिछली बार कुछ पेटियों खाई गया, 25 साल जुबान लगाया गया सर। यहाँ पर ये प्रश्न नहीं है। एक निवेदन करना चाहूंगा, एमओपी अभी तक एक निवेदन। भंडारी साहब देखिए, बहुत सारे जजमेंट। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ डिस्कशन पे आए हैं तो हम इनके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आए हैं। एक निवेदन करना चाहूंगा, आपस में डिस्कशन करने के लिए एक बार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आदमी। सर भंडारी साहब देखिए, निवेदन ये है कि बहुत सारे जजमेंट इस तरह के आते हैं जिनका ऑपरेशन भी होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसा संभव नहीं था। ये भी कहा जाता है पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, या जो एक कोई भी उसका पक्षकार होता है, कि हम यूं तो न्यायपालिका का देके स्वागत करते हैं, लेकिन हम इस फैसले से संतुष्ट नहीं है। बहुत सारी बातें आती हैं कि लॉजिकली और डेमोक्रेटिक हमारा एक तरीका जिससे मानवीय व्यवहार के साथ में हम कह सकते हैं। दूसरी बात, अभी जो हम जजमेंट का ऑपरेशन नहीं करें किसी का भी कि जजमेंट में क्या हुआ, अभी हमने जो पर्टिकुलर इस बात को लेकर के एक सेकंड आपकी बात में आऊंगा, आपको पूरा मौका दूंगा, मैं बिल्कुल पूरी तरह से बोल पाएंगे, क्योंकि आज हमारा जो एजेंडा है उसको हमने व्यक्तिगत रूप से भी रिक्वेस्ट की है कि हर पॉलिटिकल पार्टी के विधिवेत्त अगर आएंगे, लॉयर्स आएंगे तो हमें अच्छा लगेगा। बीजेपी से भी हमने रिक्वेस्ट की, आपसे भी हमने रिक्वेस्ट की, कांग्रेस से भी हमने रिक्वेस्ट की। आप लोग सारे हाईकोर्ट के माननीय एडवोकेट्स बैठे हुए हैं हमारे साथ में, जस्टिस पानाचंद जी जैन साहब भी बैठे हुए हैं हमारे साथ में, तो बार और बेंच दोनों हमारे साथ में है। बड़ी खुशी की बात है। बट हम किसी पर्टिकुलर एक जजमेंट को लेकर के हम चर्चा ना करें। हम सिर्फ यह जानना चाहते हैं कि क्या लोकतंत्र में इस तरह के घटनाक्रम, क्या हमारे डेमोक्रेटिक सिस्टम को तो कहीं ऐसा नहीं है कि उसको झटका लगता हो, मजबूत? चलिए आप अपना पक्ष बताइए कि किस तरह से मजबूत होगा, मैं जानना चाहता हूं। करने से मजबूत ये होगा। देखिए, आप देखिए, सीनियर मोस्ट जज, मैंने पहले कहा, जुडिशरी का पूरा अनुभव उनको, वो जानते नहीं क्या कि मीडिया में जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, कोई ऑर्डर याद थोड़ी हो। तो जनता को एक मैसेज आते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मतलब एक तरह से चेतना चाहते हैं, वो जगाना चाहते हैं कि प्लीज स्टॉप इट, ये जो हो रहा है इसको रोको, जुडिशरी की इमेज जो है उसको डैमेज मत होने दो उसको। ये उनका कहने मतलब अंदर से बहुत भरे होंगे, तब आए होंगे। इतना आसान नहीं होता है कोई आकर कहते हैं। आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था जजेस के अपॉइंटमेंट का, सरकार ने कानून लाए थे वो कि जजेस के अपॉइंटमेंट इंटरफेरेंस हमारा भी रहना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गलत है, जुडिशरी की इंपॉर्टेंस रहनी चाहिए, उसको किया। एमओपी, आज तक एमओपी क्यों नहीं बना, क्यों नहीं बनाना चाहते? सीजीआई ये भी और पहले थे, क्यों नहीं चाहते उनको बनाना? और क्या करें, वो तो बनता रहेगा, तब तक तो हम अपॉइंटमेंट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्यों कर लेते हैं अपॉइंटमेंट, बताइए भैया, क्यों कर लेते हैं? इसका मतलब जहां के सार काट हो, जिस प्रकार आप कर लीजिए अपॉइंटमेंट। इसलिए वो जो कहा है उन्होंने, ये देश के लिए मैं कह रहा हूं बहुत अच्छा है। लोकतंत्र से मजबूत होगा, सुप्रीम कोर्ट भी मजबूत होगा, जुडिशरी में लोगों को विश्वास बढ़ेगा कि हमारे यहाँ जज ऐसे भी हैं जो जगा सकते हैं। उनका ये नहीं था कि आरोप न है, लेकिन इशारा किया उन्होंने कि अब भी जाग जाइए, अगर अब नहीं जागोगे तो फिर जनता जागेगी। तो रिटायरमेंट के बाद फिर तो 20% ये होते हैं। जिस तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, जैसे लोग आ रहे हैं, जिस तरह के फैसले आ रहे हैं, क्या हम समझते नहीं? क्या जैसा बैठे हुए हैं, हमारे सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, बैठे हुए हैं, हम जजमेंट को पढ़ने के बाद तुरंत अंदाजा लगाते हैं कि इसके अंदर स्मेल आती है, नहीं तो हमको पता लग जाता है। तो हम समझते नहीं इस चीज को, किस तरह के अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, किस तरह के लोग आ रहे हैं, क्या फैसले दे रहे हैं, लेकिन चले आप उचित मान रहे कि बिल्कुल करनी चाहिए थी। इससे बढ़िया स्टेप हो सकता
विचार इस बात पे कहना चाहिए कि ऐसी स्थिति क्यों आई है, क्या सुधार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए ताकि आइंदा हमारे लोग ना आए। चलिए मैं अब एक बार के लिए, क्योंकि जस्टिस पानाचंद जैन साहब को बड़ी हमने आग्रह किया है और बड़े उससे आए हैं, क्योंकि आज का जो हमारा एजेंडा है उसमें मुझे लगता है कि बिना इनके ये पूर्ण हो नहीं सकती थी हमारी डिबेट। जैसा मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे कि इस तरह की घटनाएं जो वास्तव में आप लोग इस दौर से गुजरे हैं, आपने बड़े फैसले भी दिए हैं, सारी स्थितियों को भी देखा है, आप बड़ी चिंता जाहिर कर रहे हैं कि उचित नहीं है, क्योंकि बहुत सारे रास्ते खुले हैं जिन पे अलग अलग प्लेटफॉर्म से बात की जा सकती थी, इसे टाला भी जा सकता था, आप जो कहना चाह रहे हैं। क्या ये एक मान सकते हैं कि एक वे हो गया कि कभी भी कोई भी इस तरह से सामने आ सकता है खुल करके? सर, ये आपने प्रश्न बिल्कुल सही बात कहा। आज ये हुआ है, कल सारे म्युनिसिपल जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है डिस्ट्रिक्ट जज के खिलाफ करेंगे, सारे जजेस मिलकर जो है चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान के खिलाफ या दूसरी जगह करेंगे। हमने एक ऐसा रास्ता खोल दिया है, तो इससे जो है मैं ये नहीं कहता कि देखा जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, ये तो इसको तो आप मान लीजिएगा, ये एडमिटेड प्रश्न है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं भ्रष्टाचार के सख्त खिलाफ हूं और ये हो रहा है, हमने भी कई जगह कहा है और कई एग्जाम्पल भी मैं दे सकता हूं, शायद आप नहीं दे सकते, मैं दे सकता हूं। तो इसमें जो है तो मैं आपकी विद्वता को मैं मानता हूं, लेकिन जो है जिस प्रकार से ये हुआ है, केवल मात्र ये है जिस प्रकार की ये प्रक्रिया अपनाई गई है कि 11 बजे 11:30 बजे कोर्ट छोड़ के जाना, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाना, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहना कि कल सैटरडे है, कल तो हम नहीं जाएंगे, संडे है हम नहीं जाएंगे, लेकिन मंडे को हम जरूर जाएंगे, फिर महाभियोग की बात करना चीफ जस्टिस के खिलाफ, ये क्या है? ये इस चीज को जो है ये जो है हमारे लिए जो है गणतंत्र में है, हम गणतंत्र में अगर हमारी साख सुप्रीम कोर्ट की साख अगर गिर गई तो गणतंत्र भी गिर जाएगा। पॉलिटिकल पार्टी निश्चित रूप से चिंता का विषय जो है आप कह रहे हैं ये आस्था का प्रश्न है, जो जनता का जो आस्था का विषय है, जनता का जो विश्वास है वो खंडित हुआ है। चलिए मैं आप लोगों के पास में लौटूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस की प्रेस ब्रीफिंग को लेकर के, जिस तरह से एक बवाल मचा है, चर्चाएं चारों ओर है। क्या वास्तव में ये अंतिम निर्णय जो लिया जजेस ने प्रेस के सामने आने का, क्या कोई रास्ते निकल सकते थे कि आवश्यकता नहीं पड़ती और सार्वजनिक रूप से इस तरह से बयान नहीं देते? हमारे साथ जस्टिस पानाचंद जैन साहब जुड़े हुए हैं। जस्टिस साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, क्या यही एक रास्ता था, या जो जजेस की कोई बॉडी जिसकी मीटिंग होती हो, जिसके अंदर ये बात कहते हो? नहीं, सारे जजेस मिलकर देखिएगा, ये जो एक लास्ट विकल्प के रूप में ऐसी घटनाएं होनी चाहिए। इसके विकल्प बहुत हो सकते थे। हाँ। एक और रिप्रेजेंटेशन देते कि भाई आप नहीं सुन रहे हैं तो फिर हमें जो है इस प्रकार से करना पड़ेगा। सारे जो दूसरे जजेस थे, आखिर में देखिएगा जो आज विवाद कितना बड़ा फैल गया, कनिष्ठ और वरिष्ठ जजेस के बीच में जो है ये विवाद है। विवाद क्या है? कनिष्ठ और वरिष्ठ। तो इसमें जो है हम एक दूसरे का अपमान नहीं कर रहे हैं क्या? एक दूसरे को जो है दो ग्रुप हो गए, एक वरिष्ठों का ग्रुप हो जाएगा, एक जूनियर्स का ग्रुप हो जाएगा, तो ग्रुपबाजी हो जाएगी। तो हमें इन सब से बचना चाहिए था। इस संबंध में जो है बार को साथ में लेना चाहिए था, बार को मिलाकर जो है बात करनी चाहिए थी कि सब आप इनके जज साहब से बात करिएगा, और उन्होंने इनकार थोड़ी कर दिया। इनकार क्या मान कर दिया? कोई इनकार नहीं किया, लेकिन हर चीज को जो आप प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लो कि ये कौन सी, ये बेंच, इस बेंच में खराबी, इस बेंच में खराबी, तो सारी बेंच में ही 4 ही जनों को रख दो और किसी को मत रखो। ये क्या बात है? तो ये इतनी बात है। फुल बेंच जो होती है उसमें चर्चा की जा सकती थी इस बात को। बिल्कुल, फुल बेंच में चर्चा की जा सकती थी। खुद मीटिंग बुला सकते थे ना सारे जजेस के, भाई देखिएगा अपन सब मिलकर चले। तो क्या सब जजेस की बात मिलकर जो है चीफ जस्टिस नहीं बनते? लेकिन ये कहा जा रहा है कि उन्होंने सीजीआई से बात करने की भी कोशिश की, स्पष्टीकरण ये आया है, ये उस पत्र में भी, ये बाद में जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया है, हम गए थे और इन्होंने जो है कोई सही ढंग से हमें जो है क्या करेंगे तो जी रास्ता यही है। तो ये अंतिम विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। इस अंतिम विकल्प के रूप में आप ये कह देना कि इन घटनाओं से जो है चीफ जस्टिस के खिलाफ महाअभियोग चलाओ, जी, ये क्या बात है?
प्रश्न यहां पर आ रहा है, महाअभियोग जैसी बात चीफ जस्टिस के लिए कहना, जो देश का जो है सर्वोच्च न्यायालय का जो है एक प्रथम व्यक्ति है, जो वरिष्ठ न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके कंधों पर जो है इस सारी सुप्रीम कोर्ट का भार है। मनमानी करते हैं, बताइए। मनमानी नहीं चीज, मनमानी चीज अलग होती है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि क्या रास्ते नहीं, रास्ते तो देखिए यही हो सकती है, बार की मीटिंग बुला सकते थे, दूसरे की मीटिंग बुला सकते थे, और लोगों की बुला सकते थे, उनसे जाके दोबारा मिल सकते थे। ऐसा क्या था कि इसमें हेवंस वर नॉट गोइंग टू फॉल। चलिए मैं ये जो है इससे मैं ऐसा मानता हूं कि इससे जो है जनता में जो है आस्था का खंडन हुआ है, इसमें कोई नहीं। जनता आपको भरपूर मौका दूंगा, हमारे पास आज वक्त है, आपके पास आना चाहूंगा प्रदीप जी। मैं कांग्रेस इसका राजनीतिकरण कर रही है, सीधा बीजेपी का आरोप है कि ये मामला ऐसा है कि जुडिशरी से जुड़ा है, इसमें इस तरह के कमेंट्स नहीं करने चाहिए थे। नहीं, देखिए हमने कभी भी जो देश की जो हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको लेके कभी कोई राजनीतिकरण नहीं किया। ये जो स्थिति क्यों पैदा हुई, ये आज सबसे जो है विचारणीय प्रश्न ये होना चाहिए। आज ये स्थिति पैदा क्यों हुई, इसका कारण पे आपको मतलब सरकार को जाना चाहिए था। आज माननीय जस्टिस पानाजन जैन साहब बैठे हैं, जैन साहब ने जो बात कही कि साहब इसमें कांग्रेस का कहीं इंटरफेरेंस है, तो कांग्रेस कभी भी कोई राजनीति नहीं करती। कांग्रेस ने ये बात तो बहुत पहले ही कह दी थी कि जो देश की संवैधानिक संस्था है उन पे जिस प्रकार से जो सरकार का जो हमला हो रहा है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के लोग उस पर हमला कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति जो पैदा हो रही है, उस स्थिति को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस ने आज ये इशू जनता पे छोड़ा है। आप जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थिति कब पैदा होती है, मैं सर आपको बताऊं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना इसलिए उनको लाजमी हुआ कि जब सारा घड़ा उनका भर चुका, जब उनको बात का कोई जरिया नहीं आया, तो उन्होंने जनता के सामने इशू रखा है कि जनता विल डिसाइड द इशू। तो ये कहना कतई गलत है। हम बिल्कुल जनता के व्यूज के साथ हैं, हम जनता जो फैसला करेगी हम उसको अडॉप्ट करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से आज इस प्रकार से एक जो न्यायपालिका है जिसपे एक आम जन का, एक आम गरीब का, सबका एक विश्वास उसमें होता है, लेकिन वहां इस प्रकार की घटनाएं यदि होती हैं, वहां इन घटनाओं की यदि पुनरावृत्ति होती है, तो एक और उसमें भी मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इस प्रकार की बात कहते हैं, इनका इंटरनल मामला हो सकता है। मैं ये नहीं कहते कि साहब उस पत्र में जो बातें आई जिस प्रकार से, ठीक है, वो उनका एक जो चीफ जस्टिस होते हैं वो मतलब सुप्रीम होते हैं, वो उनके रोस्टर के सुप्रीम होते हैं, दे विल डिसाइड कि कौन सी बेंच को क्या मुकदमा जाएगा, कैसे जाएगा। बट जहां स्थिति आती है, सीनियर जजेस इस बात को लेके यदि सवाल उठाते हैं, मेमोरेंडम प्रोसीजर को लेके जो इतने दिन से लंबे चल रहा है उसको लेके यदि बात उठाते हैं। एक बात को कहना चाहूंगा, आप देखिए सरकारें आती हैं जाती हैं, लोकतंत्र में स्थायी कोई चीज नहीं है। एक हमारा जो सिस्टम बना हुआ है उसको सब फॉलो करते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज को भी चुनाव लड़ करके सरकार पे काबिज होना होता है, जुडिशरी में भी अपना एक सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी में भी अपना एक सिस्टम है, हमारे जो सभी स्तंभ जिस तरह के। लेकिन सरकारें जैसे मैंने कहा कि आती हैं जाती हैं, एक अगर परंपरा बन पड़ी हमारे यहाँ पे इस तरह की, उसका क्या होगा? सर मैं आपको मैंने शुरुआत में ही कही कि दिस इज द वेरी सैड डे फॉर अस। ये बहुत ही दुखद दिन है हमारे लिए, लेकिन दुखद होने के साथ में एक विचारणीय भी है। इस चीज को आपको जानना पड़ेगा, क्यों ये स्थिति पैदा क्यों हुई, किस कारण से पैदा हुई। आप इस चीज को मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो सरकार का इंटरफेरेंस है जुडिशरी में, वो उसको हम छुपा नहीं सकते। वो सरकार का जो इंटरफेरेंस है, वो इंटरफेरेंस यदि नहीं होता तो क्या आज ये दिन आता? आपको ये लग रहा है कि सरकार लगातार दखल कर रही है जुडिशरी में, ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल हो ही रहा है ना। आज जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर क्यों नहीं फाइनल हुआ? आज मेमोरेंडम प्रोसीजर का जो सरकार की उदासीनता सामने उसमें आ ही रही थी। आज उस लेटर का जिसमें जस्टिस पानाजन जैन साहब कह रहे हैं, उस चीज में आज क्यों नहीं बात कर रही? चलिए आप भी कह दीजिए, नरुका जी जवाब देंगे, आप बता दीजिए, आपका भी सीधा सरकार पे हमला है, बताइए। मैं कह रहा हूं चीफ जस्टिस पी सदाशिवन जिन्होंने अमित शाह के पक्ष में फैसला किया, 7 दिन बाद गवर्नर बन गए, बड़े शर्म की बात है। चीफ जस्टिस जो प्रोटोकॉल में 4थे नंबर पर होता है और रिटायरमेंट के बाद हुआ, तो क्या शो करता है ये? दूसरी बात मैं कह रहा हूँ, एक सीनियर वकील ने कहा था, मैं इनकी जब कोर्ट में इस तरह का बिहेव किया उन्होंने, तो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज धवन साहब ने क्या कहा, मैं वकालत नहीं करूंगा। तो जब ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब कोई सीनियर लॉयर, सुप्रीम कोर्ट का डेजिग्नेटेड सीनियर लॉयर ऐसी बात कहे तो सोचने का विषय रहता है। तभी जजेस की आत्मा ने उनको कचोट दिया होगा, तभी तो आए, वरना क्यों आता? मतलब मैंने बार बार कह रहा हूं, जिस बात का जवाब नहीं आ रहा है, क्या वो समझते नहीं है? क्या कोई नए एडवोकेट ने या कोई नए जुडिशियल मजिस्ट्रेट बन गए, सीनियर जजेज हैं, वो यदि बात कहें, इसका मतलब सारे फॉर्मूले अडॉप्ट करके सारी बातें करने के बाद तो वहां पर आए वो।
सीजे से मिल ली है, लेटर लिख दिया, उसमें विचार नहीं कर रहे हो, और जिस तरह के चले भंडारी साहब, आपको भी किसी तरह के दखल की बू आ रही है? बिल्कुल, तो अरे साहब जाहिर है ना। आप बताइए, एक वकील की पीआई ने 25 लाख जुर्माना कर रहा है, किस बात के लिए भाई? पब्लिक इंटरेस्ट पिटीशन किसने फाइल करी है और क्या गलती थी इसके अंदर? सही थी बिल्कुल वो, उसमें आप 25 लाख जुर्माना कर रहे हो। यानी आप एक लेसन देना चाहते हो कि हमारे खिलाफ कोई यदि मामला होता है उससे आप पीआई नहीं लगाओ, इन्हें 25 ये जुर्माना इस प्रकार से होगा। इस प्रकार का, अरे न्याय के लिए आए हम यहाँ। मतलब जजेस को ये पता होना चाहिए, भगवान के बराबर उनको दे दिया है। उनकी एक कलम से एक व्यक्ति को फांसी से होती है और एक कलम से वो बच जाते हैं। वो इतना बड़ा उनको सम्मान दिया गया है, और वो आकर इस प्रकार की बातें करें जो जनता में जा रहा है। मैं तो कह रहा हूं जनता को पूरा विश्वास है जुडिशरी पर, और आज जो किया है इससे मैं कह रहा हूं जनता का विश्वास और बढ़ेगा कि हमारे जजेस ऐसी बात नहीं है, वो भी जागे हुए हैं, उनको लगता है तो आगे बात। चलिए, जनता का विश्वास तो बढ़ेगा भंडारी साहब, लेकिन आपको लगता है कि एक लीग बन जाएगी भविष्य में, जैसे भी पानाचंद जैन साहब ने जिस बात को लेकर के चिंता जाहिर की है, ऐसे तो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, मैं बताऊं, स्टेट में एक परंपरा बन जाएगी? ये कहना आसान है, इतनी हिम्मत जुटानी पड़ती है, इतना आसान नहीं होता ही है। आज तक कोई इस प्रकार कर सकते हैं? ये बहुत बड़ी हिम्मत का काम है। और कई बार देखा जज बाद में आकर क्यों बोलते हैं, किस तरह कौन सा अन्याय होता है, फिर बाद में आकर बताते हमारे साथ ये हो रहा है। तो इस प्रकार की हिम्मत हर एक के बस की नहीं है। और ये जब आए हैं, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि बहुत अच्छा किया है। इनको सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट जज को तुरंत विचार करना चाहिए कि पानी सर से गुजर गया है, अगर हम अभी ठीक नहीं हुए तो क्या होगा। मैं कह रहा हूं उससे पहले वेंकट चले गए साहब थे, क्या रेपुटेशन थी उनकी। सीआई रिटायर हुए थे, जस्टिस आर एम रोड़ा रिटायर हुए हैं, क्या कहा उन्होंने? रिटायरमेंट के बाद 2 साल तक असाइनमेंट मत लो। क्यों? तुरंत रिटायरमेंट होते ही तुरंत सेकंड या तीसरे तो अपॉइंटमेंट मिल जाता है। कैसे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा? और वो क्या नाम थे, भैरूसलम क्या थे, एक दिन रिटायरमेंट करके जाके। आपको ये लग रहा है कि सरकार के इशारे पे काम हो रहे हैं सारे? ये मैं तो आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ कि ये शक पैदा करते हैं इस प्रकार के। चलिए, कमीशन क्या हुआ, एक बात मैं जाता हूँ। हाँ, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इशू है, दिल्ली सरकार का मामला है सुप्रीम कोर्ट। चलिए भंडारी साहब, लेकिन ये डिबेट का विषय है, मैं मानता हूँ आपकी बात। आज जो मुद्दा है, आज मुद्दा जो है, बातें शक पैदा करती हैं कि इतना इंपॉर्टेंट मामला, आज 3 साल सरकार होने वाले हैं, वो समय पूरा हो जाएगा और उनका अधिकार हुआ है, आप फैसला नहीं कर पा रहे हो। क्यों नहीं कर पा रहे हो आप? तुरंत तय करते हैं इंपॉर्टेंट मामले और दूसरे मामले। नरूका साहब से मैं एक बात, नरूका जी से जवाब ले लें एक बात, जुडिशरी के लिए, क्योंकि आरोप सीधा सरकार पे लगा है, तो नरूका जी इस बात का जवाब देंगे। नरूका साहब, आपने सुना, चलिए नरूका जी, आपने सुना सारा। प्रदीप कलवानिया जी ने तो सीधा सीधा हमला किया है कि सरकार दखल कर रही है। भंडारी साहब ने इनडायरेक्टली आरोप लगाए हैं कि सरकार के इशारे पे काम हो रहे हैं। क्या ये, अगर इस तरह से अगर वास्तव में इंटरफेरेंस हो रहा है पॉलिटिकली अगर जुडिशरी में, तो मुझे लगता है कि चिंता का विषय है। बिल्कुल, आपने जो बताया कि अगर राजनीतिकरण न्यायपालिका के अंदर हो गया तो चिंता का विषय। वो शायद हो सकता है इनकी सरकार कभी रही हो, उस वक्त ऐसा न्यायपालिका के अंदर कांग्रेस का दखलंदाजी रही होगी। आज जैसे जिस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जैन साहब ने पूरा स्पष्टीकरण दे दिया कि एक लेटर था और उस लेटर में जैसे बेंचेज होती है, उस बेंचेज के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो 4 जस्टिस है उन्होंने बताया, महाअभियोग लगाने की बात की, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तो महाअभियोग की, उन्होंने तो केवल वार्ता की। एक जो सर्वोच्च न्यायालय है, जो एक हमारे भारत की गरिमा है, उस गरिमा के ऊपर राजनीतिकरण रूप से इस तरीके के भद्दे मजाक के रूप में ये बातें कर रहे हैं। ये इनको मतलब शर्मनाक बातें, इनको शर्म आनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ आप इस तरीके से बात कर रहे हैं कि क्या हुआ, कौन सा भ्रष्टाचार हुआ, किस तरीके से राजनीतिकरण हुआ, किस तरीके से नियुक्तियां हुई। आज जो मैटर है वो मैटर केवल न्यायालय के आंतरिक अंदर का मैटर है। उसमें केवल बेंचेज में कौन जजेस बैठेगा, कौन जजेस नहीं बैठेगा, इस बात की के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। उसका जो मैटर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उन्होंने बताया, जैन साहब ने कहा कि एक फुल बेंच बैठ के बाहर से बात करके आपस में डिस्कस करके भी उसको पूरा किया जा सकता था। लेकिन उसके बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होकर उन्होंने जो बात कही, उस बात में किसी भी रूप से कोई राजनीतिकरण नहीं आ रहा, उस बात में किसी भी रूप से कोई भ्रष्टाचार की बात नहीं आ रही। लेकिन कांग्रेस इसको अलग व्यू में ले जाके उसको भ्रष्टाचार से जोड़ रही है, उसको सरकार से जोड़ रही है। ये बात मेरे किसी भी रूप से समझ में नहीं आ रही कि वो किस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय का वो अपमान कर रही है, सर्वोच्च जो न्यायालय के जुडिशरी ऑफिसर है उनका अपमान कर रही है, उनको एक मीडिया के मार्फत, जैसे आपने भी फरमाया कि आज हमने जो मीडिया के अंदर एडवोकेट्स को बुलाए हैं वो राजनीतिक चीज से अलग हटके केवल जुडिशरी का ये मैटर है इसलिए बुलाए। आपने भी ये बात बताई कि इसमें राजनीतिक नहीं होके जुडिशरी का क्या कदम रहेगा, ये जुडिशरी क्या सोचती है, ये बात अपन को इसमें डिबेट में करनी है। और कांग्रेस ने 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, 12 बजे से हर चैनल के ऊपर केवल यही बात कर रही है कि साहब भ्रष्टाचार है,
साहब इसमें जनता के ऊपर फैसला छोड़ दिया है, साहब इसमें ये चीज हो गई है। इन्होंने शायद, मेरे को लगता है पूरी कांग्रेस ने वो लेटर नहीं पढ़ा जिस लेटर में उन चारों जुडिशियल ऑफिसर ने क्या कहा है, उस लेटर के पीछे उनकी क्या मंशा थी, ये बातें उन्होंने कही नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ इस तरीके का वक्तव्य अगर कांग्रेस दे रही तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है। सरकार का किसी प्रकार से कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ये केवल मात्र आपस में सुप्रीम कोर्ट की प्रोसेस का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट को आपस में बैठ के सेटल कर लेना चाहिए था, और अगर नहीं किया आगे जो भी प्रोसेस है वो भी सुप्रीम कोर्ट करेगी। चलिए बताइए। जिस तरह से इस मामले को बहुत लाइट ले रही है, इतना सा मामला बेंच वाला मामला नहीं है, ये इशारा है उनका। ये इशारा क्या हो रहा है, सिर्फ ये नहीं कि बैंक उनको क्या दे दिया, हमको क्या दे दिया, ये उन्होंने मतलब सुप्रीम कोर्ट की जो आंतरिक बातों को पूरा बताने का एक इशारा कर दिया गया है कि देख लो। मैं भाई साहब से पूछा था अभी हमारे धनुका साहब से, भाई 25 लाख रुपए जुर्माना लगाना, दूसरा पी सदाशिवन को एक हफ्ते के अंदर गवर्नर बना देना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई इसमें गवर्नर बना देना, जुर्माने के बारे में नहीं, नहीं मैं बता रहा हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस डिबेट। मेरा एक छोटा सा सवाल भंडारी साहब आपसे, मैं इतना सा छोटा सा सवाल मैं जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उचित है, इससे बढ़िया जुडिशरी के साथ इतिहास में कोई दिन नहीं हो सकता जो अपनी बात कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना सा जानना चाह रहा हूं कि क्या अब इससे रास्ते खुल जाएंगे? बिल्कुल। अगर कैसे रास्ते खुल जाएंगे जरा बताइए आप। अगर सुप्रीम कोर्ट की जुडिशरी को होगा कि हमारी संप्रभुता रहनी चाहिए, जनता में विश्वास रहना चाहिए, तो तुरंत प्रभाव से जो बातें इनडायरेक्ट रूप कह दी गई हैं उनको तुरंत ठीक कर दिया जाएगा। आप मतलब आप समझिए, अगर वो चाहते थे बहुत सारे जजमेंट का फैसला देकर बता सकते क्या हुआ, करप्शन क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, इनडायरेक्ट रूप से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट सीजीआई भी समझदार है, सारे विद्वान लोग बैठे हुए हैं, इशारा कर दिया गया है कि देखिए क्या हो रहा है, नहीं तो अगली बार कब जो होगा तो पूरे कई बातों के साथ में आएंगे। और जैसे पहले देख लिया, मैं बता रहा हूं आपको, मैंने बताया ना, पी सदाशिवन को 7 दिन बाद गवर्नर क्यों बना दिया गया, बता दीजिए। चलिए, तो रहीमदास जी के क्या होगा, जैन साहब बताएंगे क्यों आगे को लेकर के जो उन्होंने कहा था कि अगर गांठ पड़ेगी तो हमेसा के लिए रहेगी, वो गांठ अगर कभी खत्म नहीं होगी, गांठ नहीं पड़ेगी। नहीं, ये तो सिस्टम का सुधार होगा, आपका ये मानना है? बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ इसको तो ब्रॉड चाहिए। बहुत अच्छा किया उन्होंने, चलिए कोई बात नहीं किया उन्होंने, बातें बता दी गई है, अच्छा होना चाहिए। कोर्ट को सारे जज को सोचना चाहिए कि जो चल रहा है उसको ना चलने दे, उसको ठीक कर ले तो अच्छा रहेगा, बढ़िया रहेगा। नहीं तो आगे वाले टाइम में जो जैन साहब कह रहे हैं वो तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि बहुत सी बातें जो अभी तक नहीं बता पाएंगे वो सारी बातें आएंगी, किस जजमेंट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये बातें आने लग जाएंगी। चलिए जज साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा आपसे, चारों तरफ एक बातें ये और निकल रही है, चलिए ये बातें निकल के आ रही है कि लोकतंत्र खतरे में। क्या वास्तव में इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम इनसिक्योर है? नहीं, डेमोक्रेटिक सिस्टम पर एक प्रकार का आघात है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को आप इतना मत कर दो कि सड़क पर उछाल दो। जी, इतना सा तो प्रश्न है, कुछ लिमिटेशन ये लिमिटेशन रखने चाहिए। जुडिशरी इज द हाईएस्ट अथॉरिटी, इसके ऊपर जनता का फेथ है, हर इंसान का फेथ है, गवर्नमेंट का भी फेथ है। लालू भी अगर जेल गए तो उनको भी विश्वास है, उन्होंने भी कहा कि मुझे जुडिशरी में विश्वास है। तो इस विश्वास को आज जनता जिस तरह से देख रही है, सामान्य नागरिक के रूप में देखें आप कि जनता क्या देख रही है। अरे ये जजेस जितने बड़े बड़े ये सड़क पर देखिएगा इस तरह से जो आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। प्रश्न ये है, देखिए यहाँ पर डिबेट, आपकी डिबेट का अलग जवाब देंगे। देखिए वो दूसरी चीज है, हर चीज को एक बार जवाब सर, हर चीज को भ्रष्टाचार से मत जोड़ो। भ्रष्टाचार के संबंध में आपके साथ विवाद कर लेंगे, वो आपके साथ हो जाऊंगा मैं, आप उसमें चिंता मत करो। जी उसका नहीं है। तो मेरा निवेदन ये है कि जो विकल्प थे उन विकल्पों को करना चाहिए था। ये असाधारण प्रतिक्रिया है जो किसी भी देश में आज तक नहीं हुई है। इस अभूतपूर्व घटना, इसे अभूतपूर्व घटना कह देना, अब ये तो इतिहास बतलाएगा आगे आने वाला। जस्टिस जैन, एक बात मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या ऐसा लगता है कि अगर अंतिम विकल्प भी, ऐसा महसूस होता है कि हमारे अंतिम विकल्प हैं वो भी सब पूरे हो चुके हैं, अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो भी क्या एक बात बताइए, क्या होगा कि महाअभियोग के अभियोग से रखी जानी चाहिए, महाअभियोग से ठीक हो जाएगा? मैं वही जानना चाह रहा हूं कि क्या दूसरे आ जाएंगे वो आप ही के मापदंड के रहेंगे? उनके सामने इतनी बड़ी समस्याएं हैं, कोई समस्याएं हैं, इन समस्याओं का निदान होना चाहिए। हमें जो है इस प्रकार की घटना को एक ऐतिहासिक घटना कह देना, इस एक ऐतिहासिक घटना तो होगी, लेकिन ऐतिहासिक घटना किस प्रकार से होगी? संक्षेप में मैं इतनी सी बात करूंगा, जो हुआ वो सही नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसका विकल्प तलाश करना चाहिए। चले, लेकिन ये सीधा सीधा एक तरह से मान सकते हैं कि लोकतंत्र के लिए इन बैलेंस करने वाला एक कदम कहा जा सकता है, या जैसे भंडारी साहब कह रहे हैं कि इससे मजबूती होगी? नहीं,
ये विघटन की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। जी, इससे मजबूती तो नहीं हो सकती है। नहीं, इससे मजबूती आपको रास्ता निकलेगा। एक बार बीच बचाव का देखिएगा ना। अभी अब क्या रास्ते हो सकते हैं जैन साहब, अब क्या रास्ते हो सकते हैं? देखिएगा, सब आपस में बैठ के बात निकाल सकते हैं। सारे जजेज एक साथ बैठे हैं, सारे जजेज एक बात बैठे हैं। जहां पर जो है ये एमओपी का सवाल है, इसको भी एनलार्ज करना चाहिए। कॉलेजियम को जो है एनलार्ज कर दें। ये आज 5 जजेस का है या 5 जजेस का है, इसको एनलार्ज कर सकते हैं। इसमें जो है जिस स्टेट का न्यायाधीश हो उस स्टेट के चीफ जस्टिस को भी ले लें। 11 की 15 की लार्जर बनावे ना। लार्जर बनाने का एक है कि भाई जब मतभेद होता है और वो मतभेद जब उखड़ के आता है तो फिर जिस आदमी का अपॉइंटमेंट नहीं होता उसको बड़ा नीचा देखना पड़ता है। अरे भाई ये तो देखा बदमाश था, इसकी वजह से नहीं। तो कई चीजें हैं, समस्याएं जो है एक के साथ एक से जुड़ी हुई हैं, उनका निदान निकालना कठिन काम है जी। लेकिन ये जो है, मैं तो इतना फिर दोबारा एक ही बात कहूंगा, जो घटना आज हुई वो नहीं होनी चाहिए। हाँ, भंडारी साहब आप कुछ कह रहे हैं बीच में, बताइए। जैन साहब का ऐसे बड़ा फर्क पड़ेगा और बहुत डेंट लग गया बड़ा। मैं ये जानना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट के जज रिटायर हुए जिन्होंने कहते 20, जिन्होंने कुछ नहीं कहा भ्रष्ट के लिए 20% जजेज भ्रष्ट है, ये कहा। जनता में विश्वास देगा क्या सुप्रीम कोर्ट के प्रति या हाई कोर्ट के प्रति, जुडिशरी के प्रति? कोई नहीं पड़ा। कहां पर प्रश्न है भाई? प्रश्न नहीं है यार। तब भी नहीं देगा भाई। उन्होंने कहा कि जनता का विश्वास सुप्रीम जजेज में, तब भी जनता के सुप्रीम कोर्ट के तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को आगाह कर दिया है कि समझा जाइए, हम तो अभी कपड़ों में आपको बात कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। सॉरी तो चलिए वरिष्ठ भंडारी साहब, आप विद्वान और वरिष्ठ अधिवक्ता है, मैं तो आप ही से जानना चाहता हूं कि चलिए चारों जजेस ने ब्रीफिंग भी कर दी, प्रेस से मुखातिब हो गए, उसके बाद अब क्या रास्ते निकलेंगे? क्या अब डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारा मजबूत होगा? बिल्कुल। आप बताइए कैसे रास्ते निकलेंगे, मैं वो जानना चाहता हूँ। बात हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट सीजीआई को और सारे जजेस को समझना चाहिए इस बात को कि अगर अभी भी इसको सही नहीं किया, सिस्टम को सही नहीं किया गया तो उसके बाद परिणाम क्या होंगे। आज तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यही बताया है कि बेंचेस क्या बन रही, कैसे बन रही, किस चीफ जस्टिस रोस्टर की मनमानी कर रहे हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि चीफ जस्टिस इज द मास्टर ऑफ द रोस्टर्स में कोई दो राय नहीं है, लेकिन मनमानी नहीं करनी चाहिए। तो जो मनमानी चल रही है, जिस प्रकार से काम हो रहे हैं, अब उनको समझना चाहिए। ये चेतावनी मिल गई उनको, अब समझ जाएंगे, बहुत फर्क पड़ेगा। और मैं तो मान देता हूं कि इस आज के दिन को आप मुझे बाद में याद भी करोगे, 16 शब्द लिखा जाएगा कि जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट में बदलाव आएगा, उसका जनता को फायदा होगा। जनता का विश्वास इतने आसानी से जुडिशरी से डिगने वाला नहीं है। जब 20% जज भ्रष्ट कर तब नहीं डिगा, तो अब इस बात कहने दिखेगा नहीं। लेकिन सीजीआई को समझना चाहिए इस बात को कि इस ज्वालामुखी को जो अभी फटा नहीं है, और फटेगा तो क्या होगा। चलिए भंडारी साहब, लेकिन जिसको आप कह रहे हैं कि समझना चाहिए था, अगर सीजीआई को लगता है कि बिल्कुल यही जो हमारा रास्ता है वाजिब है, उनको ये लग रहा है कि हम बिल्कुल घुट चुके हैं, ये रास्ता वाजिब नहीं है, तो आगे भी रास्ते क्या बचेंगे? अब मैं अगर जैसे अभी हो गया सीजीआई को, तो अगर जैसे 2 बार की चर्चा हो चुकी है, वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, उन्हें लगता है कि बिल्कुल मैं जो कदम उठा रहा हूं सही है, उसके बाद क्या होगा? फिर उनको स्पष्ट नहीं करना है, अच्छी बात है, ये गलत बात नहीं है, वो नहीं प्रश्न है, ये अच्छी बात है। अब उनको बैठकर सोचना चाहिए कि जो मेरे ऊपर आरोप लगाए उनको मैं देख लूं, अदरवाइज क्या होगा। आज तो ये हुआ है, अब रिटायरमेंट के बाद में नेचुरली सबको पता क्या है, फिर वो बातें आएंगी जो बहुत गलत हो चुका है, वो सारी बातें सामने आएंगी और ज्यादा बदनामी। चले कंप्रोमाइज के बाद वो भी बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। इसे डैमेज कंट्रोल करना चाहिए, इनको डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। अब जो हो चुका है आइंदा इस प्रकार ना करें, ताकि जनता का विश्वास बना रहे। फैसला होना चाहिए। आपके खिलाफ एफआईआर है तो होगी, 25 लाख जुर्माना लगाना, ये क्या शो करता है। एक सीनियर लॉयर धवन साहब कह रहे हैं मैं वकालत खोलूंगा, मेरी कोर्ट में विज्ञप्ति करती, ये काम है क्या? उसका एक जत्था ने और कह दिया, वकील जोर से बोलते हैं। क्या जोर से बोलते हैं भाई? बार और बेंच एक बात है। अब हमारे कल बैठे हुए थे और आज आप वहां जाके बैठ गए तो फर्क पड़ गया। जोर से बोले फर्क पड़ गया। सवाल ये है कि आपको तो इन अकॉर्डिंग विद लॉ फैसला करना है, कानून के अनुसार फैसला करना है। कानून के साथ हम क्यों कहते हैं कि फैसला होना चाहिए और फैसला दिखना भी चाहिए। इसलिए कहते हैं कि फैसला नहीं, जनता को मालूम पड़े कि न्याय हो रहा है, यह पता पड़ना चाहिए। तो इन लोगों ने जगाने का काम किया, कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे जुडिशरी गिरे, ये जगाने काम किया। चलिए भंडारी साहब, लेकिन अब आप एक एक करके सारे जजेस पे आप जो सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जोर से बोलना लॉयर्स का, वो भी जजेस को अखरने लग गया है। दूसरी बातें भी आप जिसका जिक्र कर रहे हैं, ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर के अगर हम उनका पॉलिटिकल भी कर नहीं, ये आसान नहीं है। आज तक कभी छोड़ा जी, मैं वही जानना चाह रहा हूँ। तो ये तो नहीं, मतलब सर के ऊपर से देखो कब क्या होता है, वकील क्यों जब आता है, जब सर के ऊपर से पानी गुजरता है तभी एडवोकेट आके हिम्मत करता है। आम पब्लिक की हिम्मत नहीं है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 2 मिनट जेल भेजेंगे, उनको पता नहीं पड़ेगा क्या होगा उसका। इसलिए एक एडवोकेट्स हैं, सिर्फ एडवोकेट्स हैं जो आकर के हिम्मत से किसी बात को कह सकते हैं, थोड़ी हिम्मत होती है उनमें। तो
मतलब मैं धवन जैसे व्यक्ति सीनियर डेजिग्नेटेड। चलिए, लेकिन अब देखिए, मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अब चारों से एक छोटा छोटा मेरा सवाल होगा। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे, अब ये सोचिए आप कि आपने कहा पहले कि सीजेआई वो चीफ जस्टिस बाद में है और देश के नागरिक पहले हैं। पूनम चंद भंडारी भी पहले इस देश के नागरिक हैं। जो हालात सबके सामने आए हैं, जो चीजें हैं, अब ये बड़ा चिंता का विषय है या गौरव का विषय है, ये एक अलग विषय है ये तो। बट अब होना क्या चाहिए, मैं कम शब्दों में चाहूंगा कि क्या वास्तव में भी रास्ते ऐसे होने चाहिए ताकि किसी भी तरह की उंगली किसी पे भी ना उठे। देखिए, ये बहुत बड़ा इशू हो गया, आज पूरे देश चर्चा का विषय हो गया है जी। अब जुडिशरी को भी समझना चाहिए, बैठकर ठंडे में सोचना चाहिए कि कुछ गलतियां हो रही थी, उन गलतियों को सुधार लें ताकि लोगों के अच्छा विश्वास जाए। इसका ये फर्क पड़ेगा, मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ये दिन आज का स्वर्णाक्षर में लिखा जाएगा। इतनी बड़ी बात हुई है, आगे क्या होता है ये सोच करके सारे लोग सब इसमें ध्यान देंगे। चलिए हाईकोर्ट जजेस ध्यान देंगे इसको, और ये जो अपॉइंटमेंट हो रहे हैं ये भी तुरंत होने चाहिए। ये सारे काम बिल्कुल भंडारी साहब अपने अपने तरीके से सब एक्सप्लेन कर रहे हैं इसे। यही बात है, चाहे हमने बात जैसे देख रहे हैं एजेंसीज के माध्यम से व्यूज सामने आ रहे हैं, वो सब भी यही कह रहे हैं। कोई इसे वाजिब बता रहा है, कोई इसे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, जो हमारी चर्चा के बीच भी आ रहे हैं। प्रदीप जी, आपके पास में आना चाहूंगा, मैं 30 सेकंड में आपका जवाब भी चाहूंगा कि क्या वास्तव में ये रास्ते ड्रॉप किए जा सकते थे, जैसे जस्टिस जैन साहब ने कहा कि ये उचित नहीं है। वैसे देखें तो बाकी हम इसे चाहे किसी भी अंदाज से, किसी नजरिए से देख सकते हैं, लेकिन रास्ते बहुत सारे होते हैं, विकल्प बहुत सारे होते हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब क्या मानना आपका कि वास्तव में जो कुछ हुआ इसे अभी भविष्य के लिए कभी ऐसा नहीं हो? क्योंकि नजीर अगर हम हमारे फैसले की दें तो ज्यादा अच्छा है। अगर इन चीजों की नजीर देंगे कि 4 जजेस ने उस वक्त भी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आज अगर हमने कर दी तो ऐसा क्यों उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं? तो भविष्य में ऐसा ना हो। अगर वास्तव में इसे दुर्भाग्यपूर्ण या कठिन स्थिति वाली चीजें देख रहे हैं हम, तो देखिए, जहां कहीं ना कहीं ऐसी बात यदि कहीं उत्पन्न होती है तो वो अपने आप में एक सोचने का एक प्रश्न, उस पर मतलब एक विचारणीय इशू होता है। और ये आज घटना हुई है, बिल्कुल एक विचारणीय इशू है और इस पर सोचना चाहिए। और निसंदेह इस घटना से जुडिशरी के लिए कोई ना कोई एक अच्छा रास्ता निकलेगा। और जहां कहीं भी मान लो किसी प्रकार का आपस में जो थोड़ा बहुत कहीं भी ये जो गैप था और कोई किसी प्रकार की बात जो इनमें रही, वो उसका रास्ता निकल के कभी कहीं ना कहीं ये चीज निकल के एक ट्रांसपेरेंट मैनर से आएंगी। क्योंकि लोकतंत्र में क्या है, जुडिशरी का उतना मतलब एक सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा। और वो तंत्र यदि कहीं ना कहीं इस प्रकार की बात यदि आती है उस तंत्र में, तो देखो उस लोकतंत्र को खतरा तो है, आप इसको नकार नहीं सकते कि लोकतंत्र को खतरा नहीं है, निसंदेह खतरा है। लेकिन इस चीज से जो ये घटना हो रही है, इससे कुछ ना कुछ निकल के आएगा और निकलेगा तो मैं मानता हूं कि वो जुडिशरी के लिए अच्छा ही होगा। और वो अच्छा होकर इस पे बैठ के जो भी बात होगी वो बिल्कुल सकारात्मक रूप से देखी जानी अच्छा ही होना चाहिए। सब यही जानते हैं कि अगर जुडिशियल सिस्टम हमारा अगर इस तरह का इम्बैलेंस होगा तो बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा होना चाहिए। नरुका जी, आपके पास आना चाहूंगा। आप भी बहुत अच्छे से लॉ को देख रहे हैं, आप वरिष्ठ अधिवक्ता भी हैं। क्या माना जाए इसे और क्या वास्तव में अब सुधार के रास्ते क्या हैं अब इसमें? सर, सभी को अपनी बात को अभिव्यक्त करने का अधिकार है, ये बात सही है। लेकिन जो जुडिशरी है, जिस पर सभी का आज विश्वास है, एक न्याय का देवता जिसे मानकर आम आदमी अपना फैसला उनके हाथ में छोड़ देता है, उन्हें उनके पास में इस बात को कहने के लिए काफी विकल्प थे। मेरा मानना यह है कि उन विकल्पों को पहले उपयोग में लेना चाहिए। उनको बार से और जुडिशरी से भी आपस में बात करनी चाहिए, लार्जेस्ट बेंच में इस मैटर को रखना चाहिए, क्योंकि केवल 4 ही जजेज नहीं और भी काफी जजेज हैं। तो सीजीआई के प्रति जो बात थी उनके साथ बैठ के इस बात को शायद करके और प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करके अगर वो ही वहां पे अपनी बात को अभिव्यक्त करते तो शायद बात और ज्यादा। जी चलिए, खैर वो कह चुके हैं कि हम 2 बार इस लेटर के माध्यम से भी और चर्चा भी कर चुके हैं, सीजीआई उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो एक अलग आखिरी सवाल जैन साहब से मेरा है। जैन साहब, एक आखिरी सवाल इस नाते है कि हम लोग सभी, क्योंकि हमारे लोकतंत्र पे अगर कहीं कोई चीज इस तरह की होती है जिससे हमें महसूस हो कि आने वाली पीढ़ियों को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है या हमारे लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय, तो लाजमी है कि हम लोग उस पर चर्चा करें। अब क्या रास्ते हैं और अब क्या देखना क्या चाहते हैं आप? क्योंकि आप भी तो खुद भी एक जज रहे हैं और बड़ी नजदीक से चीजों को देखते हैं। देखिएगा, अब तो स्पष्ट है कि इस संबंध में कोई ऐसा समय आएगा जब चीफ जस्टिस जो है इसका स्पष्टीकरण करेंगे। जी, ये 2 बजे के संबंध में ये घटना आई थी, ये समाचार मिला था कि चीफ जस्टिस भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, लेकिन बाद में समाचार मिला कि वो गलत खबर थी। लेकिन उसके पीछे भी ऐसा कहा जाता है कि वाज एडवाइज नॉट टू कन्वीन ए प्रेस मीटिंग। जी,
क्यों? उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई चीफ जस्टिस साहब बैठे ही रहेंगे चुपचाप। इतना बड़ा बवंडर हुआ है तो ही हैज द एबिलिटी टू डू इट एंड दिस प्रॉब्लम विल बी सॉल्व सर, ऐसी कोई बात नहीं। उसके बाद ये प्रॉब्लम का सॉल्व अगर स्पष्टीकरण आने के बाद अगर कहीं कोई इस तरह की बात आती है तो देखिए वो रोका इसीलिए किया गया तो उसका और विस्तार न हो जाए। संभवतया इस तरह से जो कोई बात हुई है इसकी वजह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि सब सीजन्ड जजेस हैं, दे विल मीट टुगेदर एंड फाइंड आउट सोल्यूशन इसको निकलेगा। लेट अस होप जनतंत्र में जो भी घटना है उससे सब सबक लेवें और ये अच्छा संदेश जाएगा कि आपस में जो है इन्होंने ए स्टिच इन टाइम सेव्ड 9, आप देखिएगा। चलिए मैं माफी चाहूंगा, आप सबको रोकना चाहूंगा और निश्चित रूप से आज के लिए बड़ा एजेंडा है। चर्चा जो चारों तरफ है वो चारों जजेस की ब्रीफिंग को लेकर के है। सीजीआई का भी जिक्र था लेकिन बाद में वो ब्रीफिंग नहीं हो पाई, कहा गया कि उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल नहीं की थी। खैर चले, लेकिन रास्ता निकलने चाहिए। जो तीनों मजबूत स्तंभ हैं लोकतंत्र के, वो किसी भी तरह से हम कहें कि अगर हमारे एक अंग में कहीं पे भी अगर कहीं प्रॉब्लम होती है तो पूरी बॉडी को सफर करना पड़ता है। ये शायद हमारे एक शरीर की तरह लोकतंत्र को देखा जाना चाहिए और कोई भी बात है तो वास्तव में फुल बेंच के जरिए या जो भी रास्ते निकलते हैं बार के जरिए इसका सोल्यूशन होना चाहिए, फुल कोर्ट के जरिए। ये तमाम जो पहलू हैं वो रास्ते बंद नहीं करने चाहिए और उन पर सब पे विचार करके इसका सोल्यूशन निकले, ताकि आस्था जिसे कहा जाता है कि हर कोई कहता है कि भारतीय न्याय प्रणाली में सबको विश्वास है, वो विश्वास बना रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और खास खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। थैंक यू।